हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्क्रीमिंग ट्रुथ के एक और नए पॉडकास्ट में। मेरे साथ में है आयुष शर्मा, मेरा नाम प्रियांशु शर्मा। हम दोनों आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें लेके आते रहते हैं अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड। और अगर आपको कोई सजेशन हो किसी टॉपिक पे, आप डिस्कशन देखना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तो हेलो आयुष, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ प्रियांशु। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस के, तो क्या आज इसी टॉपिक पे बात करें? किया जा सकता है। सुपरस्टिशियस पुरानी कहानी है जो हमने हमारी दादी बहुत। नानी से सुनी है। अरे हम तो बड़े यही सुनते हुए हैं। इवन कि आज भी हम उनको फॉलो करते हैं, चाहे मजबूरी में हो चाहे कैसे ही हो। आज भी हम उन्हें मानते हैं कि हाँ, ये होता है। अब लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो पर्सनली खुद भी मानते हैं, कुछ चीजें हैं कि कहने पे मजबूरी में मानते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो कहानी चली आ रही है। तो सबसे प्रीमियम और आपका प्रेमी वाला हिस्सा जो आप बताओ, क्या टॉपिक है? आज ही हुआ है। बताओ। आज मैं जैसे कुछ किसी ऑफिस के लिए निकल रहा था सुबह। हाँ हाँ। एक काली बिल्ली आई, रास्ता काट गई। अरे लोग वैसे बाग तो अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भाई मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं घूम के जाऊंगा। हाँ, वो बिल्ली ने रास्ता काटा। हम्म। मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा कि कोई आए तो मैं जाऊं। या तो वो निकले या फिर मैं दूसरे रास्ते से जाऊं। हाँ, क्योंकि उसकी काट भी होती है। जैसे कई बार जैसे आप गुजरात जाओगे तो वहाँ पे काट है काली बिल्ली की, और अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तब तो 10 कदम पीछे जाना पड़ता है। अच्छा। तो जाके उसकी काट होती है, या फिर ये मतलब किसी और का इंतजार नहीं करना, मतलब आप 10 कदम पीछे जाओ हाँ हाँ, और फिर रिटर्न आप आ जा जाओ। सकते हो। ओके, नहीं तो आप चप्पल फेंक दो आगे, हाँ, ये तो मैंने तो भी रास्ता देखा। कट जाता है। या ये फिर आप किसी का वेट कर लो, कोई चला जाए, और वो रास्ता काट जाए। तो वो अपशगुन आप पे लगने की बजाय वो किसी और पे लग जाएगा। मतलब ये कितना पुरानी चीज होगी ना। मैंने ऑलमोस्ट ये देख लो 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ। हम्म, ठीक है। मेरे घर वाले भी देख रहे हैं और उनके भी पता नहीं कितने पुरखों से आ रही होगी। हाँ, बहुत कोई पुरानी है। अंदाजा लगा सकता, 100 साल, 200 साल, 500 साल? कहानियां हैं ये कहानियां नहीं, ये बहुत खतरनाक बिलीव्स हैं। बहुत। ऐसा कोई बिलीफ जो आपको पता हो, या फिर आपकी रियल लाइफ में कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो फैमिली के और साथ में। रोज होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल। परफ्यूम लगा के घर से बाहर मत निकलो। ठीक है। इसके अलावा मंगलवार को नाखून मत काटो। इसके हम्म, अलावा चप्पल उल्टी रह गई, घर में लड़ाई हो जाएगी। हाँ। खाली कैंची मत चलाओ। जब उस नाई का क्या करे हो, जो नाई रोज चलाता क्या चीज। नाई को तो बर्बाद हो जाना चाहिए। नाई का तो घर बर्बाद हो जाना चाहिए। फिर तो नाई को शादी नहीं करनी चाहिए, उसको पता है बस कैसे चलाऊंगा तो घर पे लड़ाई घर में होगी। लड़ाई होगी। तो अभी जैसे 3-4 टॉपिक मैंने बता दिया, तो अब मैं जानना चाहता हूँ इनके रीजंस। आपको पता है? जैसे रीजन देखो, ऐसे अगर आप नाई का लोगे रीजन, तो उसके घर चलाना है तो क्या चीज तो चलाएगा ही। नहीं, नाई नहीं, चलो हम बोलते हैं खाली कैंची नहीं चलाना चाहिए, घर में लड़ाई होती है। हम्म, तो नाई के घर में तो नहीं होती, चलो वो दुकान में चला रहा है, एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं। है हम्म। ना? इसका स्टोरी क्या है कि खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए इसके पीछे? यार, इसका कोई रीजन नहीं होता सुपरस्टिशियस का। आप कितनी कहानियां होंगी, इसका कोई हाँ, रीजन नहीं होता। बस फर्क ये है कि मैंने मेरे पेरेंट्स से सुना, हाँ, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना, हाँ, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना। हाँ। हर जनरेशन में ये पास ऑन होता जाता है। जैसे कहा एक है सुपरस्टिशियस की, जैसे आप राइट हैंड खुजाते हो तो कुछ अच्छा कार्य होता है हाँ हाँ। राइट हैंड से। या फिर आप लेफ्ट हैंड खुजाते हो तो बुरा, या फिर पैसे जाते हैं आपके पर्स से। अच्छा बुरा तो हर चीज में हो सकता है। जैसे एक भी होता है कि आप अगर उल्टी आंख फड़कती है तो कुछ बुरा होता है। आँख तो अपन फड़कना बुरा प्रिकॉशंस तो लेके चलते हैं या कुछ भी ना हो, जबकि कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो अपने कंट्रोल में भी नहीं है। हाँ, अगर फड़क रही है तो फड़क रही है यार, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा मोस्ट ऑफ द रीजंस में हमने लेफ्ट का ही सुना है, राइट का बहुत कम सुना है। हम्म। अब आप ये देखो, चप्पल उल्टी रह जाना। हम्म, अरे भाई, चप्पल की दुकान जो होती है, जहाँ फैक्ट्री होती है, वहाँ कितनी चप्पलें उल्टी पड़ी हाँ होती है। यार। जैसे एक है जिसे शुभ कार्य के लिए माना जाता है। जैसे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, तो घर से कहते हैं कि आप गुड़ और दही खा के जाओ। हाँ इससे बिल्कुल। पीछे का कोई रीजन नहीं है। बस वो, हाँ इसका, हाँ एक रीजन है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो आप घर से निकल रहे हो, हम्म, है ना, जैसे एग्जांपल आप कुछ तीखा खा के जा रहे हो या मतलब नमकीन खा के जा रहे हो, हम्म, तो आपकी जबान पे थोड़ी सी नमकीन एक टच है। हम्म। इसलिए कहते हैं कि जबान पे कुछ है ना मीठा खा के जाओ, ताकि आप आगे मीठे बात करो, मतलब काइंड ऑफ। ओके, इस बात में मैं कहना एक तर्क है। जैसे आप मीठा खा के घर से निकले, ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप मीठा खा के निकलते हो तो तो भूत पीछे लग जाता है। चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो चौराहे पे कितने जाने में भूत चौराहे पीछे आते लग जाता है। नहीं, देखो आजकल के जमाने में है ना, जैसे कि अगर आप घर से निकलोगे, हम्म, आप कैसे जाते हो कहीं पे जाना होता है? मैं व्हीकल में जो मेरा यूज कर रहा हूँ, जैसे बाइक हो गई या कार हो गई, तो मैं वो यूज करता हूँ। हाँ। तो एक इसमें मतलब जो बहुत सटीक पॉइंट है, वो ऐसा है कि मीठा खा के चौराहे के बिल्कुल सेंटर में पैर नहीं रखना चाहिए।
यार इसका तो यार जहां तक मेरे को लॉजिकली लगता है वो ऐसा ही है ना। बाकी देखो हम किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हैं। किसी को कुछ गलत लगे तो प्लीज हमें माफ करना। बट अब ये बताओ कि अब आप गाड़ी से जा रहे हो, आप पैर तो नीचे टिकाओगे नहीं ना? हाँ, या तो ये कई बार ये होता है, जैसे मैंने जो नॉर्मली देखा है कि चौराहे पे गाड़ी मेरी जा रही है तो मैं साइड से ले लेता हूँ, हम्म। या फिर साइड से ले तो ये नॉर्मली। बेसिक ये भी होता है कि अगर आप पैदल जा रहे हो, पैरों से जा रहे हो, तो आप साइड से होके निकलते हो। हाँ, और ये स्टार्टिंग से अगर कोई चौराहे आएगा भी तो बाय नेचुरल है, वो एक सिंड्रोम बैठा हुआ है माइंड में हाँ, कि गाड़ी साइड से ऑटोमेटिकली घूम जाएगी, ऑटोमेटिकली घूम जाएगी। सीधी नहीं जाएगी, वो तब जाएगी जब वो ट्रैफिक होगा या फिर कुछ चीजें अटकी होंगी। ये आइडियाज तो बहुत पहले से दे रखे हैं। जैसे सुपरस्टिशियस जो हाल ही में जो बहुत वायरल हो रहा है इंडिया में, जैसे कि आपको पता होगा हाल ही में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, वनडे। इंडिया पिछले 2 सालों से अपने सारे टॉस हार रही थी। हाँ। जो लास्ट जो टॉस जीता वो T20 वर्ल्ड कप था। ओके, जो लास्ट हुआ वर्ल्ड कप में, सॉरी अभी साउथ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में, जो कैप्टनसी थे वो KL राहुल कर रहे थे। इस बार उन्होंने राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से सिक्का उछाला। अच्छा, टॉस जीत गए। टॉस तो मैं जिता दूं आपको। मतलब वो ट्रिक होती है कि आप क्या ऊपर रख रहे हो, कितना फेंक रहे हो, और आप किस तरीके से उसे ओपन कर रहे हो। बट यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग नहीं होता मैच में, और फील्ड पे गिरता है। बट कई बार जैसे एक ये है, बड़े तरीके होते हैं क्या? हाँ होते हैं। एक ये है कि सुपरस्टिशियस जैसे जो मोस्टली क्रिकेट के जो लवर्स है हमारे व्यूवर्स, वो मानते हैं कि जो बेल्स होती है आप उसको एक्सचेंज कर दो। मतलब जैसे बेल्स रखी हैं, जो राइट वाली बेल है आप लेफ्ट रख दो, इससे लेफ्ट फर्क को पड़ता है? राइट रख दो। इससे ही फर्क पड़ता है? हाँ, अगर आप कुछ क्लिप्स देखोगे पुरानी, जैसे बेल्स चेंज हुई है, विद इन 1 या 2 बॉल के बाद में बॉलर्स को विकेट मिले हैं। ओह, ये तो बहुत तगड़ी चीज है। ऐसा कोई और जो आपके पास जैसे कि आपने कभी फेस किया हो, या फिर आपको फैमिली या आपकी दादी या नानी से आपको सुनने को मिला हो कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप ये क्या ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को बाल मत कटवाओ, है ना। इसका रीजन कुछ भी नहीं है, बस एक वो है कि ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं कटवाने। ठीक है, अपन भी विदाउट मतलब किसी आर्ग्यूमेंट के इसको मान रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, ये दिन में तो चलो कुछ भी करो कोई इन पे ध्यान नहीं देता, रात के टाइम पे अगर ये मतलब रो रहे हैं तो एक वो अशुभ माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे रात को रोते हैं तो मौत का इंडिकेशन होता है कि उस घर में मौत होगी। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने आज तक मेरी मैंने लाइफ में तो कभी नहीं नहीं देखा यार। मेरे घर के पास रोज रोता है, पड़ोसी के घर के बाहर होता है। क्या पता वो कुत्ता ही रो दो। कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, क्या पता अगले का शौक हो ना। हाँ। तो देखो खैर आज तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं। अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो प्लीज हमें बताओ, हम भी कुछ सीखेंगे इस चीज से। या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, या फिर जो सुपरस्टिशियस जो आपने कहानियां सुनी हो जो हमारी कहानियों से अलग हो, आप उन्हें बता सकते हैं। हम डेफिनेटली वो हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर भी करेंगे। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, कुछ आपने अभी रिसेंटली मतलब कुछ फील किया हो। हाँ यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे हम आज भी मैं फॉलो करता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ, बट हाँ एक मन में वहम है उसको लेके। अच्छा, आपको खुद को है ये? हाँ, जैसे कि अगर मैं अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ या फिर घर से मैं किसी काम के लिए भी निकल रहा हूँ, तो अगर कोई छींक दिया, मतलब आपको छींक आ गई या किसी और को भी आ गई? किसी और ने छींक दिया और आपने सुन लिया, चाहे वो आपका घर का मेंबर हो चाहे ना हो? हाँ, अच्छा। तो मैं या तो मैं मेरे कदम रुक जाते हैं, मैं घर में वापस जाता हूँ, पानी पी के मैं बाहर निकलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ में, मेरे चाचा हैं, रियल चाचा, उनकी छींक बहुत अच्छी है। उनकी जब छींकते हैं तो हमें फील हुआ है कि हाँ अच्छे कार्य हुए हैं, क्योंकि वह जब वो छींके थे तो बुआ की शादी के बाद चल रही थी, और शादी डन हो गई होगी? हाँ, हैंड टू हैंड। चलो बढ़िया है। तो उनके सामने कुछ ऐसा छींकने वाला पाउडर डाल दिया करो रोज ही। कभी ट्राई नहीं किया है ऐसा, मैं जरूर ट्राई करूंगा। बट हाँ, हमने भी उनको बोला है कि आपकी छींक बहुत शुभ है। कोविड के टाइम पे तो मजे हो गए होंगे। उस टाइम तो वो ऑलमोस्ट रोज ही छींकते होंगे। उस बार वो छींक देते तो दुनिया के नेगेटिव हो जाते थे। यार पॉजिटिव होना भी कितना बड़ा नेगेटिव बन सकता है, ये बेस्ट एग्जांपल था 2019 में। हाँ, सबसे बेस्ट कोविड ओह में, सॉरी 2020 में। हाँ,
कोविड में यार ये कोविड को 19 क्यों रखा है, 20 रखते ना यार। हमारे यहाँ तो मार्च में आया था। चाइना पास थोड़ा जल्दी आ गया। हाँ, तो तुम 19 रखो, हम 20 रखेंगे। हाँ यार। खैर वो खैर भी एक बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। बहुत सही डिफरेंस, बहुत सही था वो टाइम भी बहुत सही था, बट हाँ सब यही चाह रहे थे कि वैसे टाइम निकल जाए। वैसे ऐसा नहीं होता, जब लॉकडाउन था तो कितनी मतलब शांति थी, पॉल्यूशन कम हो गया था, और बहुत। अभी पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है इंडिया में। प्रियांशु मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा पॉल्यूशन से ना होके थोड़ा सा पॉल्यूशन से ना डिफरेंस हो है। करके, तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम कभी ना कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे हम्म। कि लॉकडाउन वापस लगाया जाए पॉल्यूशन बचाने के लिए। इस वीडियो में हम चाइना को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, चाइना ने नहीं। थोड़ी गलत करा है, हम मानते हैं चाइना गलत है, बट हम चाइना का सपोर्ट भी करते हैं, हम जैसे लोग तो। क्यों? हमारी डिग्रियां निकल गई थी, डिग्रियां निकल गई थी? हम पास हो गए थे कॉलेज में फाइनली। ओह हाँ, हम बहुत घर, बहुत लोगों ने खैर कोविड इवन में। हमारे माँ बाप भी हमसे खुश थे, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही अच्छा बच्चा हूँ, मैं वैसे ही पास हो जाता। क्योंकि हमारे माँ बाप हम नहीं चाहते कि हम घर से बाहर निकले, तो वो हमें रोज घर पे ही देख रहे तो थे। ये पढ़ाकू नहीं थे, मैं पढ़ाकू था। आप मेरे मार्क्स भी देख सकते हो, मैं फर्स्ट आया करता था। ओके। प्रियांशु ऐसा कोई किस्सा जो आपको पता हो, या फिर जैसे आप मानते हो, या फिर आपने कहीं पे सुना हो या देखा हो हाल ही में, जैसा आप बता रहे थे कि अभी आपके भैया की शादी हुई थी, तो ऐसा कोई किस्सा जो आपने कभी जनरली देखा मैंने हो? देखा है फैमिली में जो छोटे बच्चे होते हैं, हम्म। इनको नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है। ओके। अब नजर तो देखो किसी की कहीं भी लग सकती हम्म। है ना। तो काले टीका अगर मान लो जो नजर लगा रहा है उसको दिख ही नहीं रहा, जनरली कान के पीछे लगाते हैं, हम्म। है ना। अगर किसी को दिख ही नहीं रहा तो वो कैसे रक्षा करेगा। बात तो सही है। पर हाँ, ये चीज करते हैं। और बाकी कोई भी शुभ अवसर होता है, बर्थडे हो गया, पार्टी हो गया, तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मतलब एक आशीर्वाद के रूप में भी लगाते हैं, हाँ। और मतलब प्रोटेक्शन के वे में देखा जाता है इसको। जैसे कि नज़र की हम बात करें, तो हम्म। जैसे अगर हम देखते हैं कि शादी होती है, तो जो माँ होती है उसको हर बेटा अपना सुंदर दिखता है, या फिर बेटी सुंदर होती है, तो माँ अपने काजल से टीका लगा के हाँ, बेटे के या बेटी के कान के पीछे लगाता है कि नजर ना लगे किसी की। बिल्कुल सही बात है। तो नजर इस, और वैसे कि इसका बताओ तो इन नजर से कईयों के बिजनेस भी खूब चले हैं। हाँ, ये बात भी है। जैसे कि बीच में आया हो एक ब्रेसलेट आया था, नजर का नजर ब्रेसलेट सुरक्षा ब्रू। कवच वाला। हाँ। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जनरली हर बिजनेस, हर घर एक वो नींबू मिर्च वाला रूल हम्म। को फॉलो करता है। हाँ, जैसे नजर से अच्छा याद दिलाया आपने, घोड़ी की नाल कभी सुनी है आपने? हाँ, वो अगर आपके सामने खुल जाए तो वो आपके लिए शुभ होती है। हाँ। पर ये तो देखो फेक है, ये खुल भी जाए या चालाकी फिर करते हैं। घर के ऊपर टांग के रखते हैं हाँ, नजर, उसको घोड़ी की नाल को, ताकि नजर ना लगे घर को किसी की। और घर के ऊपर एक वो शैतान का जो सर टाइप हाँ। होता है, वो भी लगाया जाता है। वो देखो वो पड़ा। लाइव एग्जांपल्स हैं लाइव बहुत एग्जाम सारे। बहुत। और ये तो जब भी ये तो होता है कि जब भी हम हमारे घर में गृह प्रवेश करते हैं, तो ये लगता है चाहे घर की शोभा बिगड़ रही हो नहीं बिगड़ रही हो, ये हम मानते हैं बड़े हमारे से डेली बड़े लाइफ घर में। में भी देखा है। और इसके अलावा आप बताओ कोई आपको ये चीजें याद है? ऐसा कोई एक ऐसा किस्सा है जो बहुत लोग मानते भी हैं, बट एक साइंटिफिकली तरीके से वो सही ही भी है। अच्छा। जैसे कि कहा जाता है, जो तुलसी होती है हमारे घर में, हम्म। जो घर में शुभ हाली लाती है और शुभ होती है हमारे घर के लिए, तो उसको कभी चिगदना नहीं चाहिए। मतलब निगलना नहीं चाहिए, राइट? नहीं, चिगदना होता है कि जैसे दांत से नहीं उसको चबाना नहीं चाहिए। जैसे अपन रोटी खाते हैं तो अपन चिगदते हैं उसको, या फिर हाँ, खाते हैं दांतों से, चबाना नहीं चाहिए। चबाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि तुलसी को आप डायरेक्टली ले जाओ, इनटेक कर लो। ना, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि फ्रंट वाले जो दांत होते हैं ना, इनसे उसे चबाना चाहिए। जो साइड वाले दांत होते हैं उनसे नहीं दबाना चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो तुलसी खाई है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि वो कभी जाती है डायरेक्ट हमारे में गले में, तो मोस्टली उसको चिगदना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है, मरकरी पाया और जाता है। मरकरी हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है दांतों के लिए, ताकि उसको गला देता है दांतों के बाद, या फिर उनकी जो डेंसिटी होती है उसको कम कर देता है। हम्म। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको कभी पता हो कि हाँ यार ये मान सकते हैं, इसको शुभ नहीं होता, ऐसा कुछ? अगर आप शुभ अशुभ की बात करो, तो एक तो जनरली मिरर होता है। कांच को, टूटे हुए कांच को घर में नहीं रखना चाहिए। प्लस अगर टूटी हुई चीज़ की अपन बात करें, तो कोई मूर्ति होती है ना, या कोई जैसे मान लो भगवान वगैरह की कोई तस्वीर होती है, हम्म। अगर कोई पेज फट जाए, है ना, या मूर्ति का कोई कोना टूट जाए, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये तो ये काफी मतलब बहुत पुराना है और मानते हैं। मानते और हैं। जनरली ऐसा होता है कि इसको किसी पानी में या फिर किसी पेड़ पे ही मतलब चढ़ाना चाहिए, ये या तो किसी है। मंदिर में चढ़ाना चाहिए।
जैसे कि होता है कि अगर कांच टूट गया घर में, तो सबको बोल दिया जाता है, हिदायत दे दी जाती है कि सब संभल के रहेंगे, 1 से 2 दिन कांच टूटा है घर के अंदर। एक ये भी होता है कई बार, जैसे कि हमने कभी देखा है, हमने सुना है कि पुराने हम दादी नानियों से कि अगर घर में कोई घड़ी आई है और आपने उसको अगर शोपीस की तरह रख दिया है, तो उसमें हमेशा सेल्स लगा के रखो, उसको बंद घड़ी कभी मत रखो अपने घर के अंदर, तो आपके घर की प्रोग्रेस को भी रोक के रखता है वो। ये मैंने कभी नहीं सुना, पर अगर आप कह रहे हो तो होता होगा। ये मैंने देखा है, ये मेरे घर में फॉलो होता है, मेरी मम्मी की आदत है, अगर कोई भी घड़ी बंद हो जाती है तो विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर नया सेल आएगा, लगेगा, घड़ी रुकी हुई नहीं दिखनी चाहिए, अगर रुकी हुई है उसको पैक करके रख दो। हाँ, ये है कि अगर लगी हुई है तो चलनी चाहिए, हाँ रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, एज अब शो पीस भी, अगर जैसे बहुत सारे शो पीस आते हैं जिसमें घड़ी का एज एनालॉग होता है, तो वो बोलते हैं कि घड़ी बंद, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, वो बंद हो, घड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि कई बार ऐसा फील होता है, लोग कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई टोक दे आपको, हम्म, तो वो शुभ नहीं होता। क्या आपको, आप भी ये चीज़ फॉलो करते हो? हाँ यार, ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे मोस्टली घर में तो पता होता है सबको कि किस कार्य के लिए जा रहा है, हाँ। बट कई बार जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे अच्छे नेबर्स होते हैं, हम्म, वो कई बार टोक देते हैं, तो हम्म, कई की टोक अच्छी भी होती है, कईयों की टोक बुरी भी होती है। बिल्कुल, ये ये भी चीज़ बहुत मैंने चीज़ों में देखा फर्क है कि पड़ता। जैसे अगर मैं कोई डील के लिए जा रहा हूँ, मेरी पर्सनल डील के लिए, अगर किसी ने टोक दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, अपन हम्म, बोल देते हैं "हाँ, कि किसी काम पे जा रहे हैं", उस चीज़ को टालने के लिए। वैसा हुआ है कि नहीं, बहुत वो सारी चीज़ चीज़ें नहीं हुई हुई है। है, हाँ, कई बार ऐसा होता है, काम नहीं हो पाता कोई सा भी। या फिर उसको बहुत सारी टाल चीज़ें देते हैं, या हैं। फिर उसको कई बार इग्नोर करना है, गुड थिंग, उसको आप इग्नोर कर दो, अगर किसी ने कुछ बोला है तो हम्म, चीज़ वर्क कर जाती है, कि हम्म, टोक नहीं लगी। अगर अपन ने रेस्पॉन्ड कर दिया, हाँ, तो अपने वो टोक लग हम्म, जाती है, वरना आप सीधा अपने काम के लिए निकल हाँ, जाओ। एक सुपरस्टिशन जो मैं फॉलो करता हूँ मेरी डेली लाइफ में, वो ये कि जैसे अगर हम कभी उठते हैं सुबह, हम्म, तो भगवान का नाम लेते हैं, हम्म, या फिर कई बार हमारा एक रिचुअल होता है कि हम उस इंसान की शक्ल देखें जिससे हम्म। हमारा दिन पूरा अच्छा जाए बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, तो आप किसकी शक्ल देखते हो? मैं मेरी बहन की शक्ल देखता हूँ सुबह उठ के, अच्छा। उसको रोज उठाता हूँ, बहन उठ जा, हम्म, फूट भी जाती है, उसको पता रहेगा कि हाँ, कि तेरा फेस मेरे लिए अच्छा है। हम्म, जैसे मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स थे, बीच में फंक्शन हुआ था, तो हम्म, मैंने किसी के फेस देखा था, तो उस दिन ये था कि मुझे पूरे दिन कोई खाना ही मैं खा नहीं पाया था, मुझे खाना रात को 10 बजे बाद मिला था। हम्म। ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हमारे आज के टॉपिक को लेके, सुपरस्टिशियस थिंग्स को लेके, ऐसा देखो, कुछ? बहुत सारे टॉपिक है, अगर अपन डिस्कशन करने लगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ऐसा कोई किस्सा जो आप पर्सनली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा पर्सनली तो मैं कोई शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं अब ये देखना चाहूँगा कि अपन इसको, टॉपिक को ज़्यादा ना खींचें, है ना, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करें। ठीक है। बाकी पर्सनल एक्सपीरियंस तो यार रोज़ होते हैं, है ना, फिर कभी किसी और वीडियो में से डिस्कस करेंगे। हम्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप और भी टॉपिक्स को जानना चाहते हो, तो प्लीज़ पार्ट 2 कमेंट करो नीचे। हम इस वीडियो का सेम टॉपिक के साथ, बहुत सारी कहानियों के साथ एक नया एपिसोड ज़रूर लाएंगे। अगर सुपरस्टिशियस थिंग्स को लेके, अगर फिर अंधविश्वास को लेके, अगर आपकी लाइफ में कुछ किस्से हुए हों जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि दुनिया जाने कि ऐसा कुछ किस्सा आपके साथ हुआ है, या फिर ऐसी कोई नई चीज़ जो आपको आपके फैमिली से सुनने को मिली हो, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हम उसको हमारी वीडियो में शेयर जरूर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। चलो, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने भी कोई एक्सपीरियंसेस है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।